आज तुम लोगों को पॉलिटिकल और हिस्ट्री का, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाते हैं, ठीक है, उसके साथ ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे कुछ, जो मेन मेन पॉइंट ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है पॉलिटिकल साइंस में। देखो, हिस्ट्री ऐसा विषय है या ज्योग्राफी ऐसा विषय या इकोनॉमिक्स ऐसा विषय है जो बच्चा थोड़ा बहुत रट क्यों लेगा ना तो याद हो जाए, लेकिन पॉलिटिकल जल्दी याद ना होगा। लेकिन सब विषय रटा नहीं जाता, रट के कभी नहीं पढ़ना चाहिए उसको ना, समझ के पढ़ना चाहिए, ठीक है, अपना भाषा में तोड़ के पढ़ना चाहिए, जो अधिकतर नहीं करता, टीचर भी नहीं करता, बच्चा भी नहीं करता। क्या होता है, रटवा रटवा के पढ़वाता है। वो क्या होगा, पॉलिटिकल देखो इंटर में तुम जाएगा ना, अगर तुम आर्ट्स ले लिया तो तुमको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तुम 10वां के बच्चा है ना, राजनीति में रुचि नहीं ना होता है, रुचि जब नहीं रहेगा तो समझ में कैसे आएगा। अब पूछ देगा तुमको राष्ट्रीय दल क्या कहते हैं, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं, तुमको मालूम ही ना रहेगा राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं। उसको समझेगा, उसमें थोड़ा रुचि रखेगा तब, इसलिए थोड़ा पॉलिटिकल में रुचि भी रखो, तब तुमको सब्जेक्टिव क्या, तुम किताब भी तुम नहीं पढ़ेगा ना फिर भी तुम अपना मन से सब्जेक्टिव लिख सकता है, ठीक है। ऐसा विषय एकदम ईजी है, लेकिन तो रुचि नहीं रहने के कारण बच्चा सब कुछ कुछ लिख देता है परीक्षा में, इसलिए नंबर नहीं आता उसको। नंबर उठाने के लिए उसको रुचि भी रहना चाहिए और समझना भी, समझ के पढ़ना चाहिए कि क्या हमको क्वेश्चन है, क्या आंसर है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ परीक्षा में तुमको पूछ देगा एकदम इजी, सांप्रदायिकता क्या है, क्वेश्चन लिखवाए तरह से के, पहला क्वेश्चन सांप्रदायिकता क्या है ना, लिखवाए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ है धर्मनिरपेक्ष क्या है, या ऐसा भी पूछ सकता है कि सामाजिक विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन रहे, कितने क्वेश्चन बतलाते हैं। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र विपक्ष की क्या भूमिका है, सत्ता पक्ष क्या है, उपचुनाव क्या है, ठीक है। तुमको पूछ देगा 370 धारा 35 से क्या था जो मोदी सरकार हटाया था, जो 370 धारा जो था कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में जो उसको विशेष राज्य का दर्जा मिला था, जो वहां उसका अलग झंडा था, अलग उसका संविधान था, ठीक है। तो उससे कुछ पूछ सकता है पॉलिटिकल, ये नहीं कि तुम जो पढ़ता है रटता वही पूछेगा। जैसे इस बार पूछ लेता संघ राज्य, संघात्मक राज्य, सब सेम होता है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन था सांप्रदायिकता क्या है, तो सांप्रदायिकता माने क्या होता है, ये ना क्वेश्चन है। सांप्रदायिकता माने क्या होता है कि भारत, समझ लो भारत में बहुत सारा धर्म के लोग रहता है ना, भारत में हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी, ईसाई भी, जैन भी रहता है, बौद्ध भी रहता है, यहूदियों रहे कुछ, पारसियनों है कुछ, ठीक है। तो बहुत सारा धर्म के लोग रहता है। तो जब दो धर्म ज्यादा है, हिंदू है ना तो मुसलमान है, जब दो धर्म, हिंदू सबसे ज्यादा बहुसंख्यक है, मुसलमान भी ठीक ठाक आबादी है, 17-18% देश में 18% है, ठीक है, लगभग में। तो जब बहुत सांप्रदायिकता माने क्या होता है, जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को कुछ अपशब्द कहेगा, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा कि हम, मेरा धर्म बड़ा है तुम्हारा छोटा है, तो क्या होगा, दोनों धर्मों के बीच क्या होगा, विवाद उत्पन्न होगा, झगड़ा होगा। जब तुम्हारा कोई दोस्त है मुस्लिम, उसको धर्म के बुराई करेगा कि तुम मुसलमान ऐसे होता वैसे होता, तो उसको बुरा लगेगा ना। तो सांप्रदायिकता माने क्या होता है कि जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसका द्वेष और घृणा उत्पन्न होगा दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच क्या होगा, लड़ाई हो सकता है, विवाद हो सकता है। नहीं सुनता है कि वहां लड़ाई हो गया, वहां लड़ाई हो गया, ठीक है। तो इसका कारण क्या, सांप्रदायिकता, ठीक है। सांप्रदायिकता माने क्या होता है, यही कि जब धर्म के आधार पर लोगों में तनाव उत्पन्न होता है, लोग एक दूसरे से क्या करता है, लड़ता है, तो उसको कथी कहते हैं, सांप्रदायिकता, ठीक है, दायिकता, ठीक है। देखो यहाँ तो पहला क्वेश्चन क्या था, सांप्रदायिकता था ना। देखो कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। देखो पॉलिटिकल में क्या होता है कि सब क्वेश्चन सब से जुड़ा होता है, एक क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो समझने में एक समझ जाएगा ना, और परीक्षा में क्या होता है, क्वेश्चन अगर तुम समझ लेगा ना तो उसके बारे में तुम 10 लाइन लिख सकता है, 5 लाइन लिख सकता है ना मन से, ठीक है, बना बना के। इससे क्या होगा कि तुम लिखेगा जब उससे रिलेटिव, उससे संबंधित चीज लिखेगा, तुम नॉलेज रहेगा उसके बारे में, कुछ जानते रहेगा तो आराम से नंबर देगा, ठीक है। इसमें नंबर सब वो करता है, इसीलिए एसएसटी में ज्यादा नंबर नहीं आता है, इसमें नॉलेज नहीं रहता, वो चीज जानवे ना करता, नंबर से रटा चीज लिखता है, नंबर कहां से देगा। देखो पहला क्वेश्चन बतला दिया, सांप्रदायिकता माने क्या होता है कि जब धर्म के नाम पर लोगों में आपस में तनाव होता है, उसको क्या कहेंगे, सांप्रदायिकता। क्लियर, समझना गया। तो दूसरा में भारत में सत्ता की साझेदारी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है सिंपल में, सत्ता की साझेदारी क्या है, तो क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। ये नहीं कि भारत में सत्ता की साझेदारी या सत्ता की साझेदारी अलग हुआ, सेम हुआ, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी माने क्या होता है, देखो भारत देश है ना, तो यहाँ कितना प्रकार का शासन है, दो, मानो कि मुख्य 2 प्रकार से, एक होता है केंद्र सरकार, एक होता है राज्य सरकार। तो जब भी कोई भारत देश में बहुत सारी पार्टी है, राजनीतिक दल है ना, राजनीतिक दल जैसे भाजपा हुआ, कांग्रेस हुआ, तो इस सबका मुख्य मकसद क्या होता है, सत्ता प्राप्ति करना, मुख्य मकसद उस सबको। तो जैसे अभी केंद्र में मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी है, बिहार में किसका सरकार है, नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, जदयू का है, गठबंधन में है इधर, और केंद्र में है भाजपा सरकार, एनडीए का सरकार है। तो सत्ता के साझेदारी का अर्थ ही होता है किसी प्रकार से सत्ता प्राप्ति करना,
गांव में भी तुम देखे तो ग्रामीण चुनाव में मुखिया होता है, तब मुखिया चुनाव जीतने के लिए क्या षड्यंत्र रचता है, पैसा बांटता है, झूठ बोलता है, घूस देता है, दारू पिलाता, तब ना सरकार मुखिया बनता है। तो सत्ता के साझेदारी की क्या लिखेगा, सत्ता के साझेदारी का अर्थ है कि भारत में कोई भी पार्टी किसी भी तरीके से उनका मुख्य मकसद होता है सत्ता को प्राप्त करना है। इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, वे झूठ बोल सकते, सच बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनका मुख्य मकसद गद्दी प्राप्त करना, ये होता सत्ता की साझेदारी। अब लोकतंत्र में पार्टी रहबे करेगा, मतलब राजनीतिक दल रहबे करेगा, इसलिए कि वो नहीं रहेगा तो सरकार कैसे बनेगा, तो सत्ता में साझेदारी कौन करेगा, राजनीतिक पार्टी, जैसे कि भाजपा हुआ, कांग्रेस हुआ, ठीक है, तो ये सब पार्टी हुआ, इसका मुख्य मकसद है सत्ता में साझेदारी करना, ठीक है। जैसे जैसे पूछा क्वेश्चन कि गठबंधन सरकार से क्या समझते हैं, ये पढ़े ले, इसमें ना गठबंधन सरकार, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गठबंधन में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाता है, जैसे बिहार में कितना पार्टी सरकार है, भाजपा है, जदयू है, उसमें जीतन मांझियों के पार्टी, हम भी है, फिर तो उसमें तुम चला, हालांकि 3 गो मेन है, मेन पार्टियों में रालोसपा भी है गठबंधन में, लोजपा, रामविलास भी, लेकिन इन दोनों का प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन सरकार का गठबंधन है क्या है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, उसको पूर्ण बहुमत नहीं है, इनकी कम सीट आया, 240 सीट आया है, अब पिछले मरते पूर्ण बहुमत की सरकार है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना, कि पूर्ण बहुमत क्या होता है, पूर्ण बहुमत, तो पूर्ण बहुमत माने क्या होता है कि जब किसी पार्टी को अकेले स्पष्ट बहुमत मिलता है, उसको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, स्पष्ट बहुमत क्या है, तो स्पष्ट बहुमत माने क्या है कि अगर 80 को सीट है ना, विधानसभा में 80 को सीट है, तो आधा से एक बेसी रहना चाहिए, आधा से एक बेसी, तो 80 का आधा कितना होता है 40, और 40 के बाद कथी होता है 1 2 में तो कितना हो जाता है, मत अगर किसी क्षेत्र में जैसे कि बिहार में 243 सीट है, तो इसका आधा कितना होगा 122 के लगभग में, तो सरकार बनाने कितना चाहिए 122 सीट होता ना, 122 में 244, तब पूर्ण बहुमत पूछेगा कि क्या होता है, तो जब किसी पार्टी को अपने दम पर जब उसको पूर्ण बहुमत मिल जाए, मतलब आधा से एक बेसी सीट मिल जाए, ठीक है। जैसे भारत में 543 लोकसभा की सीट है, तो सरकार बनाने कितना चाहिए 272, तो जिस पार्टी को 272 अकेले मिल जाएगा वो पूर्ण बहुमत, लेकिन अभी तक केंद्र में गठबंधन की सरकार है, पूर्ण बहुमत नहीं है भाजपा के, मोदी के। अब पिछले मरते क्या था, 2019 में चुनाव हुआ था, उसमें पूर्ण बहुमत था, भाजपा को अकेले 303 सीट आया था, ठीक है, अकेले, ठीक है, अकेले आया था 300, ठीक है, उस वक्त अकेले आया था, ठीक है, समझ गया। स्पष्ट बहुमत किसे कहते हैं, देखो एक और क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का कि उपचुनाव क्या है, उपचुनाव भी पूछता है हमेशा। उपचुनाव माने क्या होता है, जब कोई पार्टी, जैसे कोई विधायक या सांसद रहे, ठीक है, तो उसका सदस्यता रद्द हो गया, चाहे उसकी मृत्यु हो गया, तो उसके जगह चुनाव दोबारा होगा, चुनाव इलेक्शन, जो इलेक्शन कमीशन है चुनाव कराएगा, चुनाव आयोग, तो बीच में जो चुनाव होगा ना मध्यवधि चुनाव, उसको मध्यवधि चुनाव भी कहते हैं, ठीक है, तो होता है उपचुनाव, बीच में चुनाव, चुनाव में कोई विधायक या सांसद के किसी कारण से सदस्यता रद्द हो जाए, चाहे उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसमें चुनाव होता है। जैसे कि उपचुनाव हुआ था ना, कुढ़नी में हुआ था, केदार प्रसाद गुप्ता जीते थे, चाहे बोचहा में और पासवान हुआ था बीच में चुनाव, ठीक है, उसके पिता की मृत्यु हो गया कमर पासवान के, तो उपचुनाव हुआ था, ठीक है। तो इसी प्रकार देखो यहाँ समझा दे उपचुनाव क्या है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखो आगे, अभी मेन क्वेश्चन पढ़ा, उस सभी क्वेश्चन इसलिए समझाया कि उस सभी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ देखो अच्छा कह रहा है सामाजिक विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन जाती है। देखो सामाजिक विविधता, देखो हमारे समाज में से, भारतीय समाज में, हमारे समाज में अनेक जाति धर्म के लोग रहता है, अनेक जाति की, वो अलग जाति है, वो अलग जाति है ना, तो क्या होता है जब समाज में किसी कारण से धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर लोगों में अलगाव होता है, ठीक है, लोग एक दूसरे से द्वेष करते, घृणा करते हैं, जिसके कारण समाज में विविधता उत्पन्न होता है, तो क्या होता है राष्ट्र के लिए कब घातक बनेगा, जब समाज में अलगाव उत्पन्न होगा किसी कारण से, मतलब दोनों में द्वेष होगा, क्या एक दूसरे से लड़ेगा, तो देश के नुकसान है ना पहुंचेगा। अलगाववाद कैसे उत्पन्न होता है, सब अपना अपना मांग करने लगता है, अलग हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, ठीक है। जैसे कि तुम ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षेत्रीय दल जो क्षेत्रीय होता है कैसे देश के लिए नुकसानदेह क्षेत्रीय दल होता है, जैसे राजद क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय पार्टी है, अलग अलग मांग करता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो ये होता है समाज भी, समाज में किसी कारण से विभाजन उत्पन्न होता है ना, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो क्या होता है राष्ट्र के लिए ठीक नहीं होता। कैसे ठीक रहेगा, लोग जैसे कि
जाति में जाति लड़ाई हो गया, जैसे भूमियार है, कोई पासवान है, कोई है, लड़ाई हो गया तो देश को नुकसान है ना पहुंचेगा वहां, ठीक है। मार्ग होगा, दंगा होगा, ठीक है, तो नुकसान पहुंचेगा, देश पीछे जाएगा, ठीक है, समझ गया ना। आगे बोलो, देखो वर्ण व्यवस्था, चौथा क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था। ऐसे क्वेश्चन वर्ण व्यवस्था को समझाए, चाहे से पूछते वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो ये जनित होगा तुम लोग कि हिंदू समाज में जाति पहले नहीं था, ये बात जानल करो। पहले क्या था, वर्ण था, वर्ण का सिस्टम था। पहले जन्म के आधार पर नहीं होता था, कर्म के आधार पर होता था, कि जो तुम कर्म किया ना वो तुम बन जाए। जैसे मानो कोई कुल में जन्म लो, कोई जाति में जन्म लो, अगर तुम अच्छा काम कर रहा है, तुम बहुत विद्वान है, पढ़ने लिखने में थे, तुम ब्राह्मण कहलाएगा, ठीक है। अगर तुम माने कि हम लड़ते हैं, मतलब लड़ते हैं, लड़ने का काम करेंगे अपना, तो उस क्षत्रिय कहलाएगा। और तुमको मन है कि हम अथी के काम करेंगे, अपना खेती बाड़ी करेंगे, ये सब तो क्या वैश्य कहलाएगा। अब शूद्र जो तीनों वर्ण से नीचे रहा, जैसे कोई निम्न काम कर लिया, बेकार काम कर लिया, खराब काम कर लिया, चोर बन गया, तो क्या कहलाएगा, शूद्र। इसलिए कि कोई जाति में जन्म ले, ब्राह्मणे के घर में कला जन्म लिया, अगर चोर बन जाएगा तो ब्राह्मण थोड़ी ना कहलाएगा, वो कथी कहलाएगा, शूद्र कहलाएगा। और कोई छोटा कुल में जन्म लिया, अच्छा काम करेगा तो कथी कहलाएगा, ब्राह्मण। जैसे कोई छोटा कुल में जन्म लिया और बहुत विद्वान हो गया तो क्या कहलाएगा, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, एगो अथी महर्षि वाल्मीकि हुआ, रविदास जी हुआ, ये सब निम्न जाति से थे, छोटी जाति से थे, लेकिन बहुत पढ़े लिखे थे, तो ब्राह्मण न कहलाए। संत रविदास जी, संत शिरोमणि रविदास, महर्षि वाल्मीकि, ये सब क्या थे, निम्न जाति से थे, लेकिन अच्छा कर्म किए। तो पहले क्या था, वर्ण व्यवस्था 4 होता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का काम क्या होता, पूजा पाठ कराना, ठीक है, वेद पढ़ना। क्षत्रिय काम क्या होता, अपनी प्रजा की रक्षा करना। वैसे काम होता खेती बाड़ी करना। और शूद्र का क्या काम, तीनों वर्णों की सेवा करना। समझ गया नहीं, तो वर्ण व्यवस्था समझ गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी का काम बांटा गया। तो वर्ण व्यवस्था क्या था, पहले वर्ण व्यवस्था माने यही होता है तो वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था, जन्म पर नहीं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में विपक्ष क्या भूमिका है। तो लोकतंत्र में दो होता है, एक होता है सत्ता पक्ष, एक होता है विपक्ष। सत्ता पक्ष माने क्या होता है, जो चुनाव लड़ता और जीतता है, ठीक है, वो सत्ता पक्ष, सत्ता पर आ गया, वो सरकार चला रहा है। अब विपक्ष माने क्यों, जो चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव हार गया। जैसे भी केंद्र में 2024 में चुनाव हुआ लोकसभा के, तब कांग्रेस हारा ना, राहुल गांधी की पार्टी। तो रुचि यही कहते हैं, रुचि थोड़ा बहुत नॉलेज भी रखा करो। कांग्रेस पार्टी हुआ राहुल गांधी के, अब भाजपा किसका हुआ, मोदी के हुआ ना। तो जब मोदी सरकार बना है, भाजपा जीता, एनडीए गठबंधन जीता, इंडिया गठबंधन हार गया, तो जो जीत गया उसको कथी कहेंगे, सत्ता पक्ष, जो हार गया उसको कथी कहेंगे, विपक्ष। तो कथी कह रहा है, लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका है, तो विपक्ष का बहुत सारा भूमिका होता है। जैसे कि मानो कि सरकार कोई योजना लाया और विपक्ष को पसंद नहीं है, तो विपक्ष उसका क्या कर सकता है, विरोध कर सकता है, उसमें राय दे सकता है कि आप ये बदलाव कीजिए, ये ठीक नहीं, ये कानून में गलत है। लेकिन अभी के विपक्ष क्या करता है, सरकार अच्छा काम करे, सरकार बुरा काम करे, वो विरोधे करेगा, सब चीज का विरोध करेगा। अब तुम अच्छो, मोदी अच्छो काम करेगा ना तो जो विरोध करेगा, अब बुरा काम करेगा, खराब काम करेगा तो विरोध करवे करेगा। क्लियर, समझना गया। तो लोकतंत्र विपक्ष क्या भूमिका है, आवाज उठाना, जनता की, और अच्छा काम, जैसे कि विपक्ष रहेगा तो जनता की आवाज उठाएगा, मुद्दा रखेगा अपना सांसद वन में, चाहे जो बिहार विधानसभा अगर विधायक है तो यहाँ मुद्दा रखेगा, सांसद वहां मुद्दा रखेगा कि मेरे क्षेत्र में ये कमी है, मेरे क्षेत्र में ये है, मेरे राज्य में ये सब उद्योग आना चाहिए, कंपनी आना चाहिए, सड़क बनना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारा काम होता है विपक्ष का, ठीक है। विपक्ष अभी के तो विपक्ष निभाता भी नहीं कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हर बात पर विरोध करेगा, ठीक है। बीच में सुना होगा बिहार मोदी सरकार आया था किसान बिल, कृषि बिल ले लेता, इतना ना विरोध किया सरकार के विपक्ष सब, पूरा उतरल था दिल्ली में, पूरा किसान सब जो तथा कथित किसान समझो कि जो पंजाबी सब था, वो सब उनने के सब पूरा तोड़फाड़ किया, दिल्ली में लाल किला पर झंडा उंडा सब पूरा कर दिया था। तो मोदी सरकार क्या हुआ कि मजबूरी में क्या किया, उनके बिले वापस ले लिया, जो बिले वापस ले लिया, नहीं लागू किया सरकार। तो उसको अच्छा था, कृषि कानून अच्छा से पढ़ता ना, सब अच्छा था, लेकिन इतना ना विरोध किया कि सब सरकार वापिस ले लिया। समझ गया ना क्या भूमिका है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, गलत कामों पर। अच्छा काम करेगा तो विपक्ष का काम क्या होता है, सरकार की सराहना भी करना, सरकार की तारीफ भी करना, लेकिन यहाँ तो होता नहीं है। देखो लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका अपराधी है। देखो, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, तो हाँ। अगर इस क्वेश्चन आकर के हाँ चुनौती का, कैसे क्लेम करेगा, कैसे चुनौती, मतलब देखो, और कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है,
मतलब व्यक्ति अनपढ़ है, वो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, तो क्या चुनौती होगा? पहला बात तो मतदान जो होता है ना, वोट, वोट जो होता है, अच्छा वोट देने का अधिकार भारत में कितना कितना उम्र मिलता है? 18 साल। 18 साल के बाद है ना वोट, वोट नाम जुड़ेगा तो वोट दे सकता है। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं रहेगा और शिक्षित रहेगा तो वोट की यानी मतदान के महत्व को नहीं समझेगा, तो एक वोट से क्या होता है, वो कहेगा हमारा देने से क्या होगा, लेकिन नहीं जानता कि अगर एक वोट नहीं देगा तो अपना अधिकार खो रहा है। वोट माने मतदान में तुम्हारा अधिकार है। जब तुम 5 साल बाद चुनाव होता है तो तुम किसी को भी, किसी के अगर अच्छा काम नहीं किया तो उसके खिलाफ में वोट दे दो, और अच्छा काम किया तो उसके समर्थन में दे दो, लेकिन पूरा एक वोट के पावर है ना कि हाँ हम एक वोट दे सकते हैं किसी के लिए। अगर सब व्यक्ति ये सोचने लगा कि एक वोट से क्या होता है, एक वोट से क्या होता है, तो कोई वोटे नहीं देने जाएगा, देगा वोट। इसलिए हाँ, और जो व्यक्ति अशिक्षित रहेगा, पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, वो ना अच्छा और बुरा प्रत्याशी में फर्क नहीं पैदा कर सकता है। जैसे कि कोई अच्छा प्रत्याशी, उसके बारे में पढ़ा लिखा नहीं, और कोई थोड़ा बेकार प्रत्याशी, तो उसको ही वोट दे देगा। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ना, वो सोच समझ के वोटिंग करता है, और जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा रहता है वो थोड़ा मतलब किसी उतना सर्च नहीं करेगा, किसी के बारे में उतना पता नहीं करेगा, वोट दे देगा। इसलिए कहता है कि लोकतंत्र में शिक्षा जरूरी है। तब अपना वोट के महत्व को पहचाना कि एक वोट में क्या ताकत होती है। बहुत सारा चुनाव में एक एक वोट से चुनाव हार जाता है, एक वोट 2 वोट से चुनाव हारता है, सब 5 वोट से चुनाव हार जाएगा, ठीक है। तो बाद में उसको लगता है हाँ मेरे वोट से दिया तब जीता। तब जैसे कोई सांसद 1 वोट से जीत गया, चाहे ना 5 वोट से, 10 वोट से, 100 वोट से जीता, तब उन्हीं महत्व पता चलता है कि एक वोट का क्या महत्व। इसलिए लोकतंत्र में शिक्षित होना भी जरूरी है। जब शिक्षित होगा तब लोग अपने आप को, अधिकार को पहचानेगा कि मेरे पास क्या अधिकार है। सब्जेक्टिव पूरा बतला दिए 6 क्वेश्चन, इसके अलावा भी बहुत सारा क्वेश्चन बतला है। देखो अब ऑब्जेक्टिव इसका देखो, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है। पॉलिटिकल का ऑब्जेक्टिव तुमको तब ये बनेगा जब तुम्हारा तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा, जब तुमको अच्छा से समझ रहेगा। जैसे पूछेगा कि भारत में लोकसभा सीट कितनी है, तो मतलब 543। पूछ देगा तुमको बिहार में विधानसभा सीट कितनी है, तो 243। पूछेगा बिहार में विधान परिषद कितना है, तो 75। कथी होता है, ये भी क्वेश्चन पढ़ा देंगे। विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है, आम चुनाव मतलब प्रधानमंत्री के लिए होता है। जैसे गेस्ट देखो, दो तीनों क्वेश्चन बतलाते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देखो, यहाँ पूछेगा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना दिनों का होता था, 5 साल। राष्ट्रपति का कितना होता है, 5 साल। पूछेगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता था, राज्यपाल। राज्यपाल उसको शपथ दिलवाता है। पूछेगा प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता था, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को कौन करवाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है। जब तुमको ऑब्जेक्टिव दिले इसमें भारत में सामाजिक विभाजन है तो जटिल होगा, बहुत सारा जटिल, मतलब जटिल यहाँ का समाज विभाजन है, बहुत सारा इसमें लोचा है, ठीक ना। अलग अलग बहुत सारा धर्म है, बहुत सारा जाति है, ठीक है, तो जटिल है। ऑप्शन में जटिल शब्द जटिल, ठीक ना। फिर पूछ रहा है कथी, भारत में कहा औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था, औरतों के लिए कहाँ आरक्षण था, पंचायत में, पंचायती राज व्यवस्था में औरत के लिए आरक्षण है। महिला चुनाव लड़ती ना, देखता महिला रहती है, ठीक है। पूछता है सांप्रदायिकता राजनीति आधारित, तुरंत पढ़ा, सांप्रदायिकता राजनीतिक आधारित होती है तो धर्म पर, ठीक है। धर्म पर मतलब धर्म पर तो अपना धर्म के नाम पर एक दूसरे को लोग हीन भावना से देखते हैं, तो उसको कहेंगे सांप्रदायिकता, ठीक है। देखो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च। कब मनाया जाता है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला। देखो क्वेश्चन है भारत की वित्तीय राजधानी कौन है, तो वित्तीय में पैसा वाला, तो कौन है, मुंबई। कौन है, ऐसे भारत की राजधानी तो दिल्ली है, नहीं दिल्ली, लेकिन वित्तीय पूछेगा रुपया वाला तो कहाँ होगा, मुंबई। देखो दलित और महादलित की एक नई पहचान बनाया था, कहाँ, बिहार में। देखो बिहार में ना मुख्यमंत्री क्या किया, नीतीश कुमार जी क्या काम किए कि दलित और महादलित को ना बांट दिए, ठीक है ना। एक दलित हो गया, अपना चुनावी फायदा के लिए पासवान को कर दिए दलित में, और महादलित में कर दिए ये सबके, राम के कर, रविदास के कर दिए, मुसरी सबके महादलित में कर दिए, ठीक ना। कुछ बांग्लादेश का उदय कब हुआ था, 1971 में, जो पूर्वी पाकिस्तान जो टूटा था, पूर्वी पाकिस्तान टूट के बना था 1900, जो इंदिरा गांधी करवाई थी, ठीक ना, भारत सरकार कराया था। फिर देखो आगे करा करते हैं, बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो 11। कितना है, जो नगर निगम नहीं है, मुजफ्फरपुर में मेयर उपमेयर बनता, मेयर, पटना हुआ, भागलपुर हुआ, ये सब हुआ, ठीक है, नगर निगम, ठीक है। फिर कह रहा है तुमको आगे देखो, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, प्रमुख होता है। जैसे पंचायत समिति जब देखो पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, क्या बताएं, प्रमुख, ठीक है। तो प्रमुख का चुनाव कैसे होता है, जैसे मानो कि एक मतलब एक ब्लॉक में, एक विधानसभा में 40 पंचायत है, ठीक है। तो 40 को पंचायत होगा तो 40 को समिति बनेगा। तो समिति में क्या होता है, समिति से मिलके उसी में से समिति जो जीतल होता है उसी में से खड़ा होता है,
अति प्रमुख के और प्रमुख में खड़ा होता है, जिसके पास ज्यादा समिति का वोट रहता है वो क्या बनता है? प्रमुख। तब पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख। देखो फिर दिले कथी, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी जो जहां न्यायालय का काम होता है तो सरपंच होता है। कथी होता है? ग्राम कचहरी कौन प्रधान कौन होता है? सरपंच। फिर दिले ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो पंचायत सचिव। कौन होता है? पंचायत समिति। ठीक है, यही सब दिले। तो पंचायत समिति किस संस्था का सचिव होता है? तो ग्राम पंचायत। कथी का होता है? ग्राम पंचायत का। ठीक है, देखो भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? तो मद्रास। सबसे पहला नगर कहाँ बना है? मद्रास। मद्रास चेन्नई, जो अभी चेन्नई है, पहले पुराना का नाम मद्रास था। ठीक है, पुराना नाम मद्रास का था। फिर इसमें दिले तुमको सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ है? 1991 में। कब हुआ है? 1991 में। ठीक है, तो इस प्रकार थोड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, और दूसरा दिन ऑब्जेक्टिव बतलाएंगे। तो आज थोड़ा पॉलिटिकल करा दिए, हिस्ट्री थोड़ा समय के अभाव में नहीं हो रहा, कल तुमको हिस्ट्री का पूरा समझाएंगे ऑब्जेक्टिव सब। ठीक है।